सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योत्सना भाग्योदय चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से हमारे साथ आचार्य पंडित संतोष शास्त्री जी हैं। आज गुरु जी से हम एक और कुंडली पर चर्चा करेंगे जो कि भेजी है साहिल जी ने बेंगलोर से। इनकी कुंडली में मांगलिक दोष बताया गया है। गुरु जी आपका स्वागत है। ज्योत्सना जी, आपको और भाग्योदय चैनल के सभी दर्शकों को जय माता की। ज्योत्सना जी, आपने जो कुंडली भेजी है जिनका नाम साहिल है, साधारण दृष्टिकोण से यदि इस कुंडली को देखा जाए तो ये मांगलिक दोष है। अगर मेरे अनुभव और मेरे सूत्रों के अनुसार यदि ये देखा जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि सप्तम भाव में यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ में कोई सौम्य ग्रह शुक्र बैठा हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। यहां पे आधा आधा इनका दोष है। जैसे सप्तम भाव से मंगल जुड़े हैं तो जयाहीन योग बन रहा है। मांगलिक दोष पूर्णतया इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके साथ में शुक्र बैठे हैं। अगर मांगलिक दोष पूर्णतया अपने ये भी नहीं कह सकते कि मांगलिक दोष इनको नहीं है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वो कमजोर है। तो ये मंगल और शुक्र के इस जातक को उपचार करने चाहिए। दूसरा, शनि के उपचार करने चाहिए। शनि के उपचार में किसी रिक्शा चालक को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में लड्डू खिलाएं, और बुधवार और शनिवार के दिन केतु के उपचार में कच्चे दूध में गुड़ मिलाकर किसी कुत्ते को पिलाएं बुधवार व शनिवार के दिन। ज्योत्सना जी, अगर हम पंचम भाव को देखें, क्योंकि सप्तम भाव और पंचम भाव, सप्तम भाव यदि शादी का विवाह का भाव है तो पंचम भाव जो है वो प्रेम का भाव है। पंचम भाव में मैंने पहले भी बताया था कि पंचम भाव में यदि कोई अलगाववादी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो वैवाहिक जीवन में बाधा डालते हैं, जायाहीन दोष बनता है। तो पंचम भाव में इनके सूर्य बैठे हैं, तो उनको सूर्य के उपचार करना चाहिए। जैसे भीगी मसूर की दाल में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर नंदी को खिलाएं। रविवार के दिन किसी भी मंदिर में लाल पुष्पों का दान दें। जहां पे जरूरत अधिक रहती है पुष्पों की, वहां पे लाल पुष्पों का दान दें। और सूर्य, अपने गले में सूर्य डालें, क्योंकि राहु की वजह से ये जो पंचम भाव है वो पीड़ित हो रहा है। तो राहु के भी उपचार करना जरूरी है। किसी मछलियों को किसी अन्य जो तालाब है वहां पे जाकर के मछलियों को चीनी सहित आटे की गोलियां मिला करके खिलाएं। और शनि के भी उपचार करें, और शुक्र को भी इनको बलिष्ठ करना है, शक्तिमान बनाना है। तो शुक्र के उपचार में सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण से शुक्र के जप करवाएं। दूसरा उपचार है, किसी ब्राह्मण को महीने में एक बार सफेद वस्त्र का दान दें, जैसे धोती कुर्ता, जो पंचवस्त्र, दुपट्टा इत्यादि हैं, वो दान दें। इसके बाद में उन ब्राह्मण देव को घर पे बुला करके भोजन खिलाएं, और भोजन में मुख्यतः स्पेशली खीर का भोजन होना चाहिए। वो भी मावा वाली खीर, वो उनको खिला करके दान दक्षिणा करें। और छोटे छोटे बच्चों को, या ब्राह्मण के बच्चे या छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको भी शुक्रवार के दिन खीर खिलाएं। धन्यवाद गुरुजी, आपने साहिल जी को उपचार बताए। धन्यवाद सभी दर्शकों का, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको कोई भी समस्या या प्रश्न है कुंडली से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।